बदायूं के दलेल नगर में है। जैसा कि आप सभी को पता है कि 31 तारीख की घटना है, नोएडा में जसबीर मौर की संदिग्ध परिस्थितियों में हत्या कर दी जाती है और पीड़ित परिवार जो है यहाँ पर है। अभी तक ना अपराधियों का पता चला है और ना योगी सरकार के माध्यम से किसी प्रकार का आश्वासन मिला है। तो हमारे सामने जिस भाई की हत्या हुई है उनकी पत्नी जी सामने बैठी हैं, बच्चा है और एक बिटिया है, थोड़ी सी बड़ी है। तो हम थोड़ा सा ये जानना चाह रहे हैं कि आखिर आपके पति की हत्या कब कैसे हुई, आपको उसके बारे में कोई जानकारी हो तो मुझे बताने का कष्ट करें। हाँ बताइए, ले लीजिए बच्चे को, आप ले लीजिए। मेरे पास फोन आया था। हाँ थोड़ा नजदीक करिए। सुबह फोन आया था और इस ग्राउंड के मालिक ने फोन किया था। हाँ वो बोल रहा था कि आप यहाँ आ जाओ, हाँ ये तुम्हें बुला रहे हैं। हाँ वो ये कह रहे थे कि ये तुम्हें बुला रहे हैं। हाँ तो मैंने कहा क्यों बुला रहे हैं? हाँ फिर बोले कि इसकी तबीयत ठीक नहीं है। हाँ फिर मैंने कहा बात कराओ मेरी। हाँ तो कह रही बात नहीं कर पाएगा, हाँ मैं इसे हॉस्पिटल ले जा रहा हूँ। मैंने कि वीडियो कॉल करके दिखाओ। हाँ कि नहीं वीडियो कॉल भी नहीं हो सकती है, तुम आ जाओ चुपचाप जल्दी से यहाँ पर। फिर हमारी मम्मी ने फ़ोन ले लिया। फिर वो बोल रहे थे कि आप किसी आदमी से बात कराओ, हम आपको नहीं बताएंगे, आप जल्दी आ जाओ रोजा जलालपुर में। फिर हमारे देवर ने बात की तो उन्हें बताया गया। कभी कोई फ़ोन ले लेता था, वहाँ तीन व्यक्तियों की आवाज़ आ रही थी उसमें। तो एक बोल रहा था, रोलर का नाम लिया जो उस पर पिच बनाते हैं, उसका भी नाम लिया था। फिर एक बोल रहा था नहीं बताओ मत। तो दूसरा बोल रहा था नहीं सच्चाई तो बतानी पड़ेगी। तीसरा बोल रहा था नहीं अभी नहीं बताओ। इतनी बात हुई। फिर बात हमारी मम्मी ने की थी। फिर उन्होंने बोला किसी पुलिस को बताएंगे, हम आपको नहीं बताएंगे। जब हमारे देवर ने बात की तो मोबाइल पुलिस पे था। अच्छा, तो उन्होंने बताया कि तो आपको क्या लगता है कि मतलब उन्हीं जो संचालक थे स्टेडियम के, उन्हीं लोगों की का हाथ है इसमें? मुझे इसलिए ऐसा लगता है कि वो बोल रहे हैं कि सर्प ने काट खाया है। हाँ तो वो ये झूठ बोल रहे हैं क्योंकि उनकी बॉडी पे निशान है। हाँ, चाकू आपने देखा होगा, हमने भी देखा हाँ हाँ कि वहाँ चोट पे के निशान है। हाँ वहाँ पर हमारे लोग गए थे देखने स्टेडियम में। तो वहाँ पर जो चारपाई पे सोए थे वहाँ और जूतों के निशान थे और शराब के गिलास पड़े थे और एक अंगोछा पड़ा था जो खून में लिपटा हुआ था। अच्छा। और वो मुंह में घुसड़ा गया था, उसमें लार आर लगी। और तो पुलिस वालों ने क्या आश्वासन दिया है? सरकार की तरफ से कोई मदद मिली अभी तक कि नहीं? मुझे कोई किसी प्रकार की कोई मदद नहीं मिली। अच्छा, नहीं मिला। तो पुलिस वालों ने क्या आश्वासन दिया है कि मतलब उसकी गिरफ्तारी करेंगे? अभी तक गिरफ्तार किए कि नहीं किया है? नहीं अभी गिरफ्तार नहीं किया है। अच्छा, तो साथियों ये कंडीशन है कि आज लगभग 3 से 4 दिन होने को है और अभी तक अपराधियों का जो है ना तो पता चला है और न किसी प्रकार का जो है साथ सपोर्ट या आश्वासन जो है पीड़ित परिवार को दिया गया है। तो वर्तमान सरकार की ये स्थिति है, अब आप समझ सकते हैं। बहुत ही दुख का विषय है। अभी जो है शाहजहांपुर से लौट रहा था और आज सुबह सुबह मुझे सूचना मिली कि जसबीर मौर्य भाई नोएडा में रहता था और उसकी निर्मम हत्या किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा एक स्टेडियम में ग्राउंड में वो काम करता था। और यहाँ पे जो जसबीर की वाइफ हैं, भाई लोग यहाँ पे सब बैठे हुए, एक बार कैमरा घुमा दीजिए। गांव के सभी समर्थक साथीगण यहाँ पर हैं। तो वो वहाँ पे काम करता था, संदिग्ध परिस्थिति में उसकी मौत हो जाती है। अभी वीडियो फोटो मैंने देखा तो ऐसा लग रहा है कि किसी ने उसको ज़बरदस्ती जो है मार पीट के ख़त्म कर दिया है। और अभी पत्नी से बात हो रही थी तो अगले ने बताया कि जो है उनका जो संचालक थे वहाँ पे स्टेडियम के, उनसे कुछ बातचीत चल रही थी
क्योंकि वे पैसा जो है पूरा पेमेंट नहीं करते थे, आधा अधूरा पैसा दे करके टरकाते थे। अक्सर ऐसा जो ठेकेदारों के माध्यम से होता रहता है, क्योंकि जो मजदूर किस्म का व्यक्ति होता है उसका कभी भी क्लियरेंस वो करते नहीं हैं। इसी बात को लेकर के संभवतः कुछ बात बड़ी होगी और वो लड़का खाना मतलब खाता पीता, कहने का मतलब कि वो ड्रिंक वगैरह नहीं करता था कि कहीं आवेश में आकर कुछ ऐसा बोल दिया या कह दिया। कुल मिला करके ये जो हत्या है वो पूरी की पूरी जो है वो प्लानिंग के तहत हुई है। अब नोएडा पुलिस को नाम दर्ज एप्लीकेशन दे दिया गया है और अगले ने अभी बात हुई प्रभारी SHO से, तो वो कह रहे हैं कि सर FIR तो लिख ली गई है, जांच जो है वो जारी है। और जांच में क्या आता है आप सभी को पता है। जांच में आता क्या है कि जो अपराधी होता है वो भारत देश के सिस्टम में कभी फंसता नहीं है, लेकिन जो निर्दोष होता है वो पूरी तरह फंस जाता है। आप समझ गए होंगे। तो मेरा कहने का मतलब है इस संदिग्ध परिस्थिति में ये पत्नी है और अभी ज़्यादा उम्र की नहीं भी है, मतलब ज़्यादा उम्र नहीं भी है, और दो बच्चे हैं। दो बच्चे हैं, दोनों बच्चे अनाथ हो चुके हैं और पत्नी जो है वो विधवा हो चुकी है। योगी आदित्यनाथ और विकलांग भी हैं साथ में, हैं चल नहीं पाते, देखो ये पैर में, और विकलांग भी है। तो पूरी तरह अब ये लावारिस हो चुके हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है, मोदी जी की जो सरकार है, ऐसे सिचुएशन में उनके पास कोई समाधान नहीं है और कोई हल नहीं है। जबकि हम चाहते हैं कि ऐसी स्थिति में योगी सरकार को फुल एक्शन में आकर के पीड़ित परिवार की मदद करने की ज़रूरत है। ये मैं शाहजहांपुर वाले मैटर के लिए भी कह रहा हूँ, यहाँ के लिए भी, और कल के लिए भी जो घटनाएं हो रही हैं उनके लिए भी मैं कह रहा हूँ। ऐसी कंडीशन में पीड़ित परिवार, यहाँ की मैं बात अगर करूँ तो कम से कम 50 लाख का मुआवजा मिलना चाहिए। अभी परिवार के लोगों से बात हुई, सब लोगों ने सहमति दी है इस बात के लिए, अपनी डिमांड पेश की है। दूसरी बात ये है कि महिला जो है वो पत्नी पढ़ी लिखी है, विकलांग है, तो कम से कम उसको मतलब धनोपार्जन के लिए कोई छोटी मोटी नौकरी जो है वो उपलब्ध करवाई जाए। तीसरी चीज़, मामला जो वह संदिग्ध परिस्थितियों में है, किसी ने मारा है या क्या हुआ है, उसके लिए उच्च स्तरीय जांच का मतलब CBI जांच जो है कराई जाए, ताकि अपराधियों को निकाल करके बाहर लाया जा सके। और सभी लोगों की सहमति से आगे हम लोग जो है DM साहब को ज्ञापन सौंपने की प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि ये घटना जो है नोएडा की है और अभी मैं बदायूं में बैठा हूँ। तो कल परसों में हम लोग ज्ञापन के लिए जाएंगे। आगे जो भी प्लान और योजना होगी वो आप तक पहुंचेंगी। साथियों, इस प्रकार की घटनाएं लगातार हो रही हैं और मौर्य समाज को विशेष तौर से जो है वो टारगेट किया जाता है, क्योंकि आज के भारत में सबसे कमज़ोर वर्ग जो है वो मौर्य समाज हो गया है, क्योंकि वो अपने हक अधिकार के लिए लड़ नहीं पा रहा है। लेकिन इसके लिए हम कब तक बर्दाश्त करेंगे और कहाँ तक करेंगे? हम सबको संगठित होना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा और एक स्वतंत्र प्लेटफॉर्म पर आना पड़ेगा, तब जा कर के हम अपना अधिकार और हक सुरक्षित कर सकते हैं। साथियों, आज के समय में सिचुएशन ऐसी हो चुकी है कि जो व्यक्ति अपने हक अधिकार की मांग नहीं करता है, लड़ता नहीं है या एडजस्ट करके रह जाता है, उसको कभी न्याय मिलता नहीं है। इसलिए आप सभी से निवेदन मेरा ये है कि अगर बदायूं में इस प्रकार का कोई आंदोलन प्रदर्शन होता है, देश के किसी भी कोने में होता है, तो आप लोग नियमता का मतलब ऐसा नहीं कि रैंडमली आप भागोगे भेड़ बकरियों की तरह, प्लानिंग के तहत, एक नेतृत्व के तहत आप लोग इकट्ठा होकर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंच करके ऐसी घटनाओं का फुल सपोर्ट करें, ताकि जो है पीड़ित परिवार को या पीड़ित व्यक्ति को जो है वो न्याय मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।